सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सभी जानते हैं, लेकिन कई बार नौजवान बच्चों, आप लोग है ना, आपके लिए बन रही है, बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं बन रही है। वैसे ही मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ, बड़े बुजुर्ग विद्वानों के लिए नहीं बोलता हूँ कि यात्रा के दौरान में अगर आपका अपना साधन है तो भी, ना अपना साधन हो तो भी, मतलब आप ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं तो हो गया ना, अपने साधन अपने में जा रहे हैं तो बात अलग है। तब भी आपको मेडिकल किट और ज़रूरी सामान का किट आपको ज़रूर चेक करके चलना चाहिए, ठीक है ना। मेडिकल किट में आपको केवल ये नहीं कि मेरे को जो दवाई चल रही है, अगर आपको तो दवाई चल रही है वो तो आप रखोगे, उसके अलावा भी आप सारी चीज़ रखिए ना। एक किट आपके पास होनी चाहिए। आपके मम्मी पापा जा रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको पूरी किट बना के दीजिए। आप अपने दिमाग से पहले एक लिस्ट बना लो, ये बीमारी के लिए ये फलाना फलाना फलाना, आपने मान लो 8-10 आपने नाम कर लिए। फिर उसका अपने अपने कहते फैमिली डॉक्टर से पूछ लीजिए कौन कौन सी इनके लिए कौन कौन सी दवाई, और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ हमें रखनी चाहिए। हो गया एक लिस्ट, और तो उसमें कुछ ऐड होंगी, घटेगा कुछ नहीं, ऐड ही होना है। फिर उसके बाद आप अपने केमिस्ट पे जाइए, तसल्ली से उसको कहो भाई लो भाई ये लिस्ट पकड़ो, और इस लिस्ट के अनुसार तो जो देना देना है। अब इसके अलावा और आप बताओ कि और क्या क्या चीज़ है, मैं क्या क्या चीज़ और रखूँ इस किट के अंदर। तो आप, अगर आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। और अगर आपका परिवार जा रहा है तो उनको भी किट बना के दे सकते हो अलग से, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पेट दर्द है, बुखार है, खांसी है, कफ कोल्ड आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। अचानक क्या कहते हैं भारीपन हो गया, जी घबराने लगा, पेट में दर्द हो गया, मसल पेन हो गई, अचानक क्या कहते हैं कोई लचका, मतलब लोच आ गई, अचानक मतलब बोलते हैं ना मोच आ गई, ठीक है ना। इसी प्रकार जोड़ों में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पाँव में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, तो इसके लिए भी एक स्पेशल ऑइंटमेंट या तेल आदि आते हैं, ठीक है। इनकी गोलियां भी आती, पेन किलर की आपकी गोलियां होगी, ठीक है ना। एंटी क्या कहते हैं जो भी कुछ है इस तरह की गोलियां होगी, आपका विक्स है, बाम है, आपका बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना। आपको इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, एक लिस्ट बनाकर कि ये फलाना फलाना चीज़ होगी तो क्या रहेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बुखार की अलग है, आपकी एक अजीब सी बेचैनी हो जाए तो अलग है, मतलब सच आपका बैंडेज होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, फलाना ढिकाना 100 तरह की चीज़ें। तब आपके एक मेडिकल किट तैयार होती है। कम से कम भी 2 दर्जन से ऊपर तो उसमें दवाइयाँ हो जाती हैं, दवाइयाँ और कई तरह की चीज़ें, ये बाम बुम सब मिक्स करके तब जाके आपकी किट तैयार होती है कि हाँ भाई कल को अगर रास्ते में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। अब किसी जगह हम विशेष जगह जाते हैं जहाँ पे कि किट स्पेशल चाहिए होती है, ठीक है ना, मेडिकल में भी, तो वो होती है आपकी पहाड़ी एरियो पे, ठीक है, ठंडे प्रदेशों पे, ऊंचाई पे, या रेतीले बिल्कुल रेगिस्तान में आप जाते तो कई बार ना कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की जाती है जो वहाँ के हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले से वहाँ के लोगों से पूछ लो, नहीं पूछ पाते तो अपने दिमाग से लेके चलो, डॉक्टर से पूछ के चलो, वो सारी चीज़ें। आपको शुगर है, ग्लूकोमीटर रखना चाहिए, आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स जा रहे हैं उनको ग्लूकोमीटर दीजिए, ठीक ना। बीपी अपरेटस दीजिए, एंड टाइम पे कई जगह नहीं मिलता बीपी अपरेटस, अगर डॉक्टर ढूंढते रहो आप, ठीक ना। ऑक्सोमीटर दीजिए जिससे पल्स ऑक्सीजन सारी नापी जाती है, ठीक है। और कई तरह की चीज़ें आपको रखनी चाहिए, आपके साथ रखनी चाहिए, जिससे अच्छा रहे, बढ़िया रहे, दिक्कत नहीं आए। मैं तो इतना ही कहूँगा। ये तो अब मेडिकल किट की बात, दूसरी अलग से बात करते हैं मंगल कामना। इसमें एक और भी चीज़ है, बच्चे साथ में, तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ तो वैसे उनकी हो जाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम उनको नहीं है वो भी अलग से लेकर के, बच्चों को कभी भी कुछ हो सकता है ना, पतले दस्त लग गए, उल्टियाँ होगी, वॉमिटिंग होगी, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो भी कुछ, अचानक शिवरिंग होगी, कुछ 100 तरह एक्स्ट्रा लेके चलिए भाई। ये आप अपने कपड़े का बोझ कम कर दीजिए, मान लूँगा मैं, लेकिन कम से कम बच्चों की दवाइयाँ और आपकी खुद की दवाइयाँ कम, मतलब एक्स्ट्रा जो है जो कम नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की लिस्ट बनाओ, उसके आगे दवाइयों के नाम लिखो, डॉक्टर से पूछ पूछ के, केमिस्ट से पूछ पूछ के, फिर डॉक्टर से, फिर एक आधी चीज़ केमिस्ट से भी आप समझ लीजिए, एक आधी और ऐड वैड करें, ठीक है ना। और जो आपको मालूम वो आपने पहले ही लिख ली, ये बीमारी, ये दवाई लेनी है, ठीक है, डॉक्टर को दिखा के दुरुस्त कर लीजिए। तो आप इस चीज़ में, इसमें कोई भी आपको आलस नहीं करना चाहिए, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अब इसमें मेरे को भी ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ छूट गई, लेकिन फिर भी आप करिए, प्रयास करिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामना, नमस्कार। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, कुछ और भी एसेंशियल सामान के बारे में जानकारी दे रखी है। नमस्कार।